देखो सबसे पहले हमारे पास एक एरर ही है, मोबिनन कार्ड इज रन इन द बूट मोड, मतलब कि ये बूट मोड में है। अब देखो इसके अंदर जब इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, सबसे पहले तो ये आईसी कौन सी की है, सैमसंग की। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ये कि सैमसंग की आईसी के इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन में जब मैंने देखा तो इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगर क्या आ रहा है, 0, जबकि 0 नहीं आना चाहिए। अगर पार्टीशन कॉन्फ़िगर 0 आ रहा है तो ये आईसी किसी में भी इंस्टॉल करोगे तो वो ऑटो पोर्ट बनाएगी। तो आज का जब टॉपिक ना लेके चलते हैं कि यूएफआई जब कोई ईएमएमसी या ईएमसीपी पे जब हम वर्क करते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि इसको निकालना कब है। तो इसको निकालने की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होगी, जैसे कि फोन में लॉक लगा है तो लॉक को हम आईएसपी के थ्रू भी कर सकते हैं, इसमें ईएमसी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब प्रोग्रामिंग की बात आएगी तो हम आईएसपी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमें अगर पूरा डेटा कॉपी करना है तो इस जो हमारे जो वायर्स होते हैं डेटा को रिसीव नहीं कर पाएंगे, बीच में फेड हो जाएगा। तो एक कंडीशन हो गई कि अनलॉकिंग के लिए। दूसरा हो गया मेथड कि जिस फोन में इसमें तो आईएसपी वर्क किया, फिर होता है हमारा ईएमएमसी वर्क, जहां पर आईएसपी नहीं है, जहां पर आईएसपी नहीं है। अब क्लियर कैसे होगा कि आईएसपी नहीं है, अगर किसी मॉडल का आईएसपी पिन आउट आपको नहीं मिल रहा इंटरनेट पे, हम मोस्टली क्या करते हैं कि मॉडल डालते हैं, उसका आईएसपी पिन आउट सर्च करते हैं। और अगर आईएसपी पिन आउट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सर बिट मैप से देख लेंगे। बिट मैप से देख लेंगे। कैसे देखेंगे सर बिट मैप पे उसकी 6 पिन होती हैं, VCC, VCCQ, ग्राउंड और देखो सबसे पहले हाँ देखो एक्चुअल क्या है ना, फर्स्ट डे है, हम सारी चीजें आपको क्लियर कर देते एक बार। और बिट मैप में जब हम किसी भी आईएसपी पिन आउट को ढूंढेंगे तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि आईसी का नंबर क्या है, क्योंकि आईसी अगर 153 की है तो उसकी सप्लाई अलग है, 221 की है सप्लाई अलग है, और हमारे 254 है उसके अलग है, और 162 की अलग है। अब मैक्सिमम जो हमारी आईसी आ रही है 254 यूएफएस में भी आता है, ईएमएमसी में भी आता है। 297 भी हमारी लेटेस्ट एक आईसी आई हुई है जिसके अंदर यूएफएस भी है, यूएफएस बेस है वो। तो अभी ना कि अभी मैंने समझा कि आईएसपी पिन आउट किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। अब हमारे पास यूएफआई में जब मैंने किसी आईसी को या आईएसपी पिन आउट के थ्रू तो यहाँ पर हम चेक करते हैं हाउ टू चेक ईएमएमसी कंडीशन वाई यूएफआई इंटरफेस इंफॉर्मेशन। जब हम यूएफआई के थ्रू आईसी की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अब आईसी की इंफॉर्मेशन किसके थ्रू ले सकते हैं हम, आईएसपी के थ्रू भी और एडाप्टर के थ्रू, ईएमएमसी एडाप्टर के थ्रू भी। तो पहले मुझे क्या समझना है कि ये नहीं कि हर एक फोन की प्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि अभी हम कंडीशन बता रहे हैं लॉक से डिफरेंट। लॉक में तो मुझे एटलीस्ट क्लियर ही है कि मुझे अनलॉक करना है, लेकिन चैलेंज कहाँ था, ऑटो पोर्ट बना रहा है, यूएमटी से फ्लैश कर रहे हैं, ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा बट यूएमटी से फ्लैश कर रहे हैं, फ्लैश भी पूरा हो रहा है, सेट ऑन नहीं हो रहा है। यूएमटी से फ्लैश कर रहे हैं तो पार्टीशन मिसिंग आ रहा है, यूएमटी से काम कर रहे हैं तो स्टोरेज टाइप फील्ड आ रहा है, यूएमटी से फ्लैश कर रहे हैं तो आरपीएम भी फील्ड आ रहा है, यूएमटी से फ्लैश कर रहे हैं या मॉडेम फील्ड आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये सारे इशू किसके आ जाते हैं, ईएमएमसी के। तो अब हम क्या करेंगे, यूएफआई से जब उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे तो इंफॉर्मेशन से मुझे कैसे क्लियर होगा कि वो आईसी ठीक है, यानी कि उस पर काम किया जा सकता है या नहीं। अब ऐसे
हेल्थ रिपोर्ट लेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आईसी की इंफॉर्मेशन से बहुत सी चीजों को जज करना। कभी कभी तो हमारी आईसी की इंफॉर्मेशन में अगर आपको ये भी क्लियर है कि केवी में इंफॉर्मेशन आती है तो हेल्थ रिपोर्ट लेको फायदा क्या है? अगर उसकी आईसी की इंफॉर्मेशन में बूट 1, बूट 2 और आरपीएम भी ये अगर केबी में आ गए तो क्या होगा? उसका आईसी का फर्मवेयर करप्ट है। कौन सी फाइल? फर्मवेयर वो नहीं, जो आईसी का पर्टिकुलर फर्मवेयर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एफडब्ल्यू या एफएफयू फाइल, फैक्ट्री फर्मवेयर, जो पर्टिकुलर एक आईसी का फर्मवेयर होता है, जैसे लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर जिसे हम बायोस बोलते हैं। और इसमें भी एक प्रोग्रामिंग होती है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी, मेरे पास कुछ होगा तभी तो नई चीजों को हम कैचिंग कर पाएंगे। तो मेरी एक स्टोरेज क्या है, मेरे अंदर एक एफएफयू फाइल है। अब यहाँ पर बात आती है कि इंफॉर्मेशन के थ्रू हम समझते हैं पहले, ठीक है। एक आईसी मैंने उसके अंदर लगाई हुई है एडाप्टर के अंदर, और उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, एमएमसी का एडाप्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ना दो ऑप्शन होते हैं, एक डिटेक्ट ईएमएमसी आईएसपी, यानी कि हम दो तरीके के वर्क कर रहे हैं। तो आईएसपी के थ्रू वर्क कर रहे हैं। आईएसपी का जो मीनिंग है कि हम ना सारी इन सिस्टम प्रोग्रामिंग पे वर्क करें। आईएसपी का मीनिंग ही क्या है? इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। ईडीएल का वर्क क्या है? इमरजेंसी डाउनलोड। जब किसी भी तरीके से नहीं होता है तो इमरजेंसी डाउनलोड से हम कर सकते हैं। अब मैंने जब एडाप्टर में लगाया है तो मुझे यहाँ पे टिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे भी टिक करने की रिक्वायरमेंट होगी और एमएमसी भी आपके एडाप्टर में होगी। इसमें प्रॉब्लम पता क्या आती है? रिटर्न कोड जब एक 6 आ जाता है, एरर आता है रिटर्न कोड 6। जब रिटर्न कोड 6 आएगा तो हमें डायरेक्ट एमएमसी पे ही क्लिक करना पड़ेगा। लिखना चाहो लिख लो इसको। एमएमसी को आइडेंटिफाई करने पर रिटर्न कोड 6 आता है, तो डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी पे टिक लगाकर, तो डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी पे टिक लगाकर आईसी को आइडेंटिफाई करते हैं। आईसी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अभी हम आईसी की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपकी आईसी की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपकी इस इंफॉर्मेशन से देखो, सबसे पहले हमारे पास एक एरर ही है, मोबिल एंड कार्ड इज रन इन द बूट मोड, मतलब कि ये बूट मोड में है। अब देखो इसके अंदर जब इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, सबसे पहले तो ये आईसी कौन सी की है? सैमसंग की। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ये कि सैमसंग की आईसी के इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन में जब मैंने देखा तो इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगर क्या आ रहा है? 0, जबकि 0 नहीं आना चाहिए। अगर पार्टीशन कॉन्फ़िगर 0 आ रहा है तो ये आईसी किसी में भी इंस्टॉल करोगे तो वो ऑटो पोर्ट बनाएगी, इसी को दूसरी एमएमसी के साथ चेंज करना पड़ता है, वो भी कौन सी? सैमसंग के साथ। अभी अगर ये आईसी सैमसंग की है तो हमारे पास एडवांटेज है कि इसकी एफएफयू फाइल हमारे पास अवेलेबल है। अगर इसकी आईसी से क्या हम बता सकते हैं ये आईसी कौन सी है? ईएमएमसीपी है या ईएमसीपी है? ईएमएमसी है या ईएमसीपी है? ईएमएमसी 1.5 देखो यहाँ से भी हम बहुत सी चीजें क्लियर कर सकते थे, पर यहाँ पे आईसी का नंबर नहीं आ रहा। क्योंकि नंबर इसलिए नहीं आ रहा, इसके अंदर एफएफयू नहीं है। तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि इसका ESD CSD वर्जन कितना है? 1.5। तो हमारा ESD CSD का नंबर क्या है? 1.5। और 1.5 यानी कि 1.6 क्या है? eMMC।
और 1.6 1.7 से ऊपर क्या है? EMCP। और EMMC और EMCP में डिफरेंट तो क्लियर है? जहाँ पे रैम और रोम मर्ज है वो क्या है? और जहाँ रैम और रोम अलग अलग है? EMMC। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जब आईसी को स्वैप कर रहे होंगे तो ये भी तो देखना है कि उस फोन के अंदर EMCP लगी है या, अब मैंने EMMC तो लगा दी, अब रैम कहाँ से लाओगे? क्योंकि उसके अंदर रैम तो है नहीं और उस बोर्ड में दूसरी रैम तो जगह ही नहीं है, तो हमें उस जगह ये भी समझना पड़ेगा। तो अभी मुझे आईसी की इंफॉर्मेशन से क्या क्या क्लियर है बता सकते हो? पहली चीज उसका FFP फाइल मिसिंग है, इसीलिए क्या आ रहा है? बूट मोड में आ चुका है। ये आईसी भी एक अपनी पर्टिकुलर बूट मोड में आ गई क्योंकि बूटिंग ही नहीं इसके अंदर। ये भी कह रहा है मुझे बूट चाहिए। दूसरी कंडीशन पार्टीशन कॉन्फ़िगर 0/0। तीसरी कंडीशन केबी में। उसके बाद चौथी कंडीशन क्या है कि ESD CSD से मुझे क्लियर हो रहा है ये कौन सी आईसी है। अगर इसका प्रोडक्ट नंबर भी देखोगे तो क्या है? प्रोडक्ट नंबर 00 आ रहा है, जबकि किसी भी चीज का प्रोडक्ट नंबर 00, जैसे आईबी नंबर 00 हो जाए तो क्या होगा? नेटवर्क नहीं आएगा। तो 00 तो वो भी नहीं होता है और आईबी नंबर 15 डिजिट मिनिमम 16 डिजिट का ही रहता है। तो यहाँ से क्लियर है ना? ये सारी इंफॉर्मेशन से क्लियर है आपको? अच्छा, ये BGA कौन से नंबर की है? अभी यहाँ पे अगर देखोगे ना तो वो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं है। अब वहां पर देखो एक ऊपर क्या लिखा रहा है? बिट लिखा रहा है 8 बिट। तो 8 बिट का मीनिंग है तो डेटा की कितनी बॉल होती है? 9। डेटा की 8 बॉल होती है 0 से 7 तक। तो जहां पर 8 बिट लिखा आ रहा है इसका मतलब सारी बॉल कनेक्ट है। जहां 1 बिट लिखा आ रहा है वहां डेटा 0 और जहां 1 बिट कनेक्ट आएगा तो वहां पर वो रेड कलर में ज्यादातर आ जाता है। कल अगर देखो अब इसमें एंड्रॉइड इन्फो भी नहीं आ रही तो मुझे पता है फॉर्मवेयर इसके अंदर नहीं है। अब इसी आईसी को कैसे रिपेयर करना है? तो इस आईसी को कैसे रिपेयर करना है? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अपडेट EMMC FW। अब जैसे ही अभी इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि जब FW फाइल डालेंगे तो उसका आईसी का नंबर क्या है? देखो जैसे हम ऐप इसको अपडेट करते हैं, अब यहाँ लिस्ट आ गई, अलग अलग नंबर है। देखो आईसी देखो आपकी KL से स्टार्ट है। सैमसंग की आईसी के देखो KL KM 2 है, तो KL और KM में फर्क क्या वो भी बताएंगे आपको कि इसके आईसी के नंबर से KL और KM से भी हम डिफरेंट कर सकते हैं वो EMCP है या EMMC है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आईसी को निकाल लें क्योंकि यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है और मुझे इसको अपडेट भी करना है। तो पहले हम इसका सीरियल नंबर देखेंगे। अब ये नंबर है, लिखो आप इतना लिख लो 0014M लास्ट में। सर 1 भी है ना? 10014। हाँ 00 हम एक्चुअली लास्ट की कोडिंग से मैच कर लेंगे, बीच में अगर मुझे नहीं हाईलाइट हो रहा है तो लास्ट की कोडिंग से भी मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या चैलेंज आ रहा था कि मेरे पास EMMC का नंबर नहीं था, वहां शो नहीं हो रहा था। जब हम फाइल को FFP फाइल डाल रहे तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? आईसी नंबर। कौन सा आईसी नंबर है आपका? यस। तो उसके अकॉर्डिंग वो बूट मोड में जाएगा। तो अभी मैं आईसी को निकाल लगाते हैं। देखो अभी अब हो रहा है, अपडेट हो रही। क्या
वो नंबर डिपेंड होता है। हाँ नंबर, पूरा नंबर समझ में नहीं आ रहा था ना, इसलिए उससे तुक्के में 14M से लेके चल रहे थे ना। अब वो मनीष ने कुछ हिंट दी है ना। अभी देखो क्या हो रहा है, इरेजिंग एमएमसी फर्मवेयर। पुराना इसके अंदर जो फर्मवेयर है वो क्या हो रहा है, FFU इरेज हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लीन RPMB। कल क्लीन RPMB के बारे में बताया था, जिसमें हमारा MTM लॉक लगा होता है, इनक्रिप्टेड होती है, वो सारा क्या है, RPMB है। जैसे कि गलत फाइल्स वो कर लेते हैं सिलेक्ट। हाँ तो वो ले ही नहीं रहा था ना, गलत फाइल अगर मैं सिलेक्ट भी किया तो वहाँ रिटर्न कोड में जा रहा था, रिटर्न कोड क्या हुआ 10 मिनट कोई बात नहीं। अब देखो हो गया, फॉर्मवेयर अपडेट, फॉर्मवेयर वेरीफाइड। जी सर। अब इसकी इंफॉर्मेशन लेके देखते हैं। अभी हमने क्या किया, फोन रिपेयर नहीं किया, सिर्फ एमएमसी को रिपेयर किया, एमएमसी भी खराब थी। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन किस में आ गई है, एमबी में आ गई। प्रोडक्ट नंबर आ गया, RC1 BMB, पहले 00 आ रहा था, और ये आ गई इसकी इंफॉर्मेशन आईसी की, 64 GB DDR3, ठीक है, और इसके अंदर 221 की आईसी लगी। सर FFU की फाइल हमें पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। FFU फाइल इसके अंदर इंक्लूड है, UEFI के अंदर। अगर तब भी कोई इशू है तो सेम नंबर की एमएमसी का FFU कॉपी कर लो। यहाँ पे देखो अब हाईलाइट हो गया DD एमएमसी का, पहले ये हाईलाइट नहीं था, ठीक है। अब क्यों हाईलाइट हुआ, क्योंकि इसके अंदर फर्मवेयर आ चुका है, पहले फर्मवेयर नहीं था, इसलिए उसका साइज क्या था, KB में चला गया था, प्रोडक्ट नंबर 0 हो चुका था, आईसी की इंफॉर्मेशन आ नहीं रही थी। अब ये आईसी ओके हो चुकी है। तो अभी मैंने क्या, अभी देखो कभी भी अभी से उन तुक्के करते, फर्मवेयर डालने की कोशिश करते तो नहीं डलता। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन से मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये आईसी की कंडीशन क्या है। पहले तो आईसी की कंडीशन ठीक करेंगे, तभी तो उसमें फर्मवेयर डालेंगे। तो पहले मैंने देखा आईसी की इंफॉर्मेशन में KB में शो कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर FFU करप्ट है, और ये इसलिए FFU राइट हो गया क्योंकि सैमसंग की आईसी है। अगर और किसी कंपनी की आईसी होती तो ये FFU नहीं मिलता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि FFU फाइल KM या KL में है, और KL और KM आईसी का नंबर सैमसंग का है, नहीं तो हाइनिक्स का क्या H9, H28, H2 इस तरीके के नंबर है। तो अभी क्लियर है कि अगर सैमसंग की कोई भी आईसी आती है पूरी इंफॉर्मेशन से बता दोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको अभी देखो क्या लिखा रहा है, ऑथेंटिकेशन की नॉट इन प्रोग्राम। ये आईसी खाली है, आप जिसके साथ भी मैच करना चाहोगे मैच हो जाएगी। अगर इसी जगह रेडमी का कोई फोन है तो अभी इसमें देखो क्या है प्रॉब्लम, कि अगर ये आईसी ओप्पो के साथ लगाएंगे तो थोड़ा सा चैलेंज होगा। क्यों चैलेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर मॉडेम की बैकअप नहीं है और ओप्पो की ENG फाइल नहीं है। तो ये भी आपको हम गाइड करेंगे, ये आईसी के अंदर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, आईसी रिपेयर हुई है, अभी इसके अंदर सिक्योरिटी की कोई इंफॉर्मेशन है, खाली है आईसी। तो अब अगर ये फोन किसी, अगर ओप्पो के फोन में इस आईसी को इंस्टॉल किया जाए तो सेट तो ऑन हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, सिक्योरिटी नहीं होगी उसके अंदर, IMEI नंबर नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन बताएंगे कि अब उस फोन में IMEI नंबर कैसे डालेंगे। इसके लिए अभी मुझे UEFI से ही काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अगर इसी जगह रेडमी का कोई फोन होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी प्रॉब्लम, क्योंकि रेडमी की सभी की ENG फाइल मिल जाती है, eMMC चेंज फाइल मिल जाती है, बाकी अदर ब्रांड की नहीं मिल पाती है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से सारी चीजें क्लियर है ना। आपको कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि मुझे कैसे क्लियर हो कि इस आईसी पे फर्मवेयर डाला जा सकता है या नहीं डाला जा सकता है। अभी तो मैंने आईसी को किया है, अपग्रेड किया है, FFU फाइल डाला है, क्या ये फर्मवेयर डालने लायक बन गई? तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
इसकी हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे। हेल्थ रिपोर्ट क्या आ रही है हमारी? नॉर्मल। इस पे फर्मवेयर राइट हो सकता है। अगर और भी कोई मेजर कंफ्यूजन है, जैसे कभी आता है 30-40, अभी तो 10% यूज हुई है ना, आईसी कितनी यूज हुई है? सिर्फ 10%, क्योंकि हमारा जो एसएलसी एरिया कितने परसेंट में होता है? 10 में, और 90% में क्या होता है? एमएलसी, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। सिंगल लेयर के अंदर सिंगल लेयर की कॉस्टिंग ज्यादा आती है कंपनी की, इसलिए कभी भी कोई फोन आपका ना डेड नहीं होता, या पोर्ट बनाएगा या लोगो पे जाएगा, फर्स्ट लोगो पे जाएगा या सेकंड लोगो पे जाएगा, समझ गए? तो ये इस पे कॉस्ट ज्यादा लग जाती है कंपनी की। 90% एरिया हमारा बनता है मल्टी लेयर से, और उसमें सारा डेटा कौन सा होता है? यूजर का। एसएलसी में बूट फाइल होती हैं, बूट 1, बूट 2 और आरपीएम भी, ESD CSD 10% में, क्योंकि कितना साइज इनका? मैक्सिमम मान के चलो 25 MB, 30 MB, 35 MB, वैसे तो 12 MB शो कर रहा अभी। ESD CSD का साइज और ले लेते, तो मैक्सिमम कितना है? 128 MB, तो 10% बहुत है। 90% में क्या है कि हमारा 64 GB का फोन है, कस्टमर का डेटा भी तो आना है, फर्मवेयर भी तो आना है। अगर यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन रहे तो आईसी की कंडीशन और भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे नन टेस्ट से। अगर इसमें टोटली ऑप्शन ग्रीन आ जाते हैं, यानी कि सक्सेसफुल आ जाते हैं, आगे सारे सक्सेसफुली, आईसी ओके है। अभी से मैंने ये समझा है कि आईसी की इंफॉर्मेशन से कैसे क्लियर हो आईसी ठीक है या नहीं ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन से कैसे क्लियर हो कि उसमें फर्मवेयर डाला जा सकता है या नहीं डाला जा सकता है। तो अब जब भी हमारे पास कोई आईसी आती है और उसके अंदर बूटिंग इंफॉर्मेशन भी है और एंड्रॉइड सिस्टम इंफॉर्मेशन भी है और फोन ऑटो पोर्ट बना रहा है या अदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो कैसे चेक करोगे एमएमसी ओके है नहीं है? सबसे पहले हेल्थ रिपोर्ट ले लो और नन टेस्ट कर लो। अगर ये दोनों ओके आ रहे हैं तो फिर आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम। अब मेरे पास एंड्रॉइड सिस्टम इन्फो तो है, फर्मवेयर भी डाला हुआ है, नन टेस्ट भी सक्सेसफुल है, हेल्थ रिपोर्ट भी पूरी है, तो प्रॉब्लम क्या है? हार्डवेयर में, क्योंकि हार्डवेयर में पावर से वीरेज और वीरएम की सप्लाई भी तो आ रही है। मेरे फोन में ऐसे ही था, कीबोर्ड में हाँ, वीरेज और वीरएम की सप्लाई भी तो आ रही है। अगर वो मिस हो जाएगी तो रैम की सप्लाई मिसिंग हो गई। अब जहाँ रैम और रोम दोनों कनेक्ट है और रैम की सप्लाई मिसिंग है, तब भी तो सेट पोर्ट बनाएगा ना। कल का जो हम टॉपिक रखेंगे वो ऑटो पोर्ट का रखेंगे। ऑटो पोर्ट में कैसे क्लियर हो कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, तो आईसी की इंफॉर्मेशन से क्लियर हो जाएगा ना। अब एक एक करके मुझे बता दो, अगर आईसी की इंफॉर्मेशन लेने के बाद अनिल अगर बूटिंग का साइज केबी में आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? खड़े होकर बताओ। तो सर उसमें वो करना पड़ेगा, FFP फाइल डालनी पड़ेगी। FFP फाइल डालनी पड़ेगी। SKN इसकी आईसी है तो नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? सर सैमसंग की आईसी रिपेयर हो सकती है, सिर्फ सैमसंग की आईसी रिपेयर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसकी FFP फाइल है। बैठ जाओ। प्रोडक्ट नंबर 00 आ रहा है आईसी की इंफॉर्मेशन लेने पर। तो सर मतलब तो फिर सर वो आईसी मतलब ठीक नहीं है सर, मतलब उसको फिर सर हम मतलब ये पहले सर उसमें सर अगर सैमसंग की आईसी है सर तो उसको पहले सर चेक करेंगे, फिर सर चलो अगर प्रोडक्ट नंबर 00 आ रहा है क्या होगा? बस फाइनल एक पॉइंट पे आंसर देना मुझे। आईसी का फर्मवेयर आता है। कौन सा फर्मवेयर? ये बूट वाला बूट फर्मवेयर FFP फाइल। बैठ जाओ। आप बताओ आईसी की इंफॉर्मेशन लेने पर ESD CSD नंबर 1.7 आ रहा है। 1.7 आ रहा है। हाँ, तो ये EMCP है। बैठ जाओ। खतरनाक वाला
FFU फाइल करप्ट है मनीष, यस सर। FFU फाइल करप्ट है, ठीक है, KB में साइज आ चुका है, FFU फाइल राइट करना है, तो कैसे राइट करोगे? तो जैसे सैमसंग की आईसी है, ठीक है, तो सर इसमें ऑप्शन होता है हमारे पास अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, तो हम अपडेट ऑप्शन में जाएंगे, हाँ। तो उसमें सर फाइल होती है हमारी, हम प्रोडक्ट नंबर चेक करेंगे आईसी के ऊपर कौन सा है। प्रोडक्ट नंबर कैसे चेक करोगे, क्योंकि आईसी की इंफॉर्मेशन तो आ नहीं रही है, आईसी का नंबर तो आ नहीं रहा है, यस सर। तो फाइल हमारे पास 150 100 फाइल है, कुछ भी फाइल है, तो सर तो हमारे- मुझे कैसे पता चलेगा इसके आईसी के अंदर ये फर्मवेयर डाला जाएगा? सर हमारी जो EMMC होती है, AMCP होती है, उसके ऊपर प्रोडक्ट नंबर लिखा होता है सर। आईसी के ऊपर प्रोडक्ट नंबर लिखा होगा, उस प्रोडक्ट नंबर को उससे मैच कर देंगे फाइल से, मैच करके सब, तो उसको अपग्रेड कर देंगे उससे। अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे अपग्रेड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, यस सर। जब तुमने फाइनल बताया कि ये नंबर है, यस सर। जब कहीं ना कहीं पूरी डिटेल आई तो वो जल्दी हो गया। बैठ, मोहित को क्या पता है? अच्छा, एक आईसी की इंफॉर्मेशन पूरी आ रही है, खड़े तो बोटिंग इंफॉर्मेशन भी आ रही है और एंड्रॉइड सिस्टम इन्फो भी आ रही है, तो कैसे चेक करोगे प्रॉब्लम क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और फॉर्म ऑटोपोर्ट बना रहा है, तो सर वो पावर आईसी से उसकी गेमिंग और उसकी सप्लाई आएगी। हमने तो पहले चेक ही नहीं किया, अभी तो सॉफ्टवेयर कंडीशन चेक करनी थी ना, क्या हुआ? सॉफ्टवेयर में तो सर अवनीश भाई फोन कर रहा है। सर हेल्थ स्मार्टफोन चेक करें। हेल्थ चेक करोगे? जी सर। हेल्थ कैसे आनी चाहिए? सर नॉर्मल आनी चाहिए उसकी। नॉर्मल, अगर 30-40 भी आएगी चलेगा, जी सर। क्योंकि अभी कितनी 40% यूज हुई है ना इससे, अभी 60% बैलेंस है ना यूज होने के लिए, जहाँ 90% यूज हो चुकी हो तो क्या आ जाएगा? 90% कंज्यूम। चलो यहाँ से चेक किया, और कोई कंडीशन आईसी की चेक करने की? जी सर, टेस्ट करेंगे। नन टेस्ट करेंगे, नन टेस्ट करने पर अगर ये वाला एरिया फेल्ड आ गया तो, यूजर एरिया फेल्ड आ गया तो यही हमारे GP1, GP2, GP3 और GP4 है। देखो सर इसके GP1, GP2, GP3, GP4 जो हमने कल किए, और GP4 के बाद हमारा आता है यूजर एरिया, और हमारे यूजर एरिया में प्रॉब्लम होगी तो फर्मवेयर होगा, उसका काम भी तो नहीं करेगा। समझ में? ठीक, बैठ।